डेली लाइफ में काम आने वाले बहुत से किचन हैक्स आपके लिए लाई हूँ, जो कि आपके टाइम को बचाएंगे, आपके पैसे को बचाएंगे। घंटों का काम मिनटों में होगा और बहुत सारे आपके बिगड़े हुए काम जो है ना वो सीधे हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो हमारी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। खवातीन के लिए, हाउसवाइफ के लिए, वर्किंग वूमेन के लिए, स्पेशली बिजी जो खवातीन हैं उनके लिए ये बहुत ही ख़ास होने वाली है वीडियो। अगर आपने मुकम्मल देख ली तो आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी जो है ना वो टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलिए फिर देखते हैं इस वीडियो में से क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूं कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो हेयर फॉल हो रही है, बाल गिर रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक ऑयल बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपने सरसों का तेल ले लेना, उसमें आपने एक प्याज के छिलके, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलवंजी और उसके बाद चंद जो है ना वो हिना लीव्स आपने इसमें डाल लेने हैं। अगर आपके पास हिना लीव्स नहीं है तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ऑयल में अच्छी तरह जो है ना वो पकाना है, जलाना नहीं है, पकाना है। और तेल जो है ना वो हमने सरसों का लेना है। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। सरसों का तेल जो है ना ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखता है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बालों की जो है ना ओवरऑल हेल्थ के लिए मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़बरदस्त है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं हमें इन्हें बनाने में। उसके बाद आपने इसे छान लेना है, किसी शीशे की जार में आप छान लें और महफूज कर लें। तो ये ऑयल जो है ना ये आपका 1 से 1.5 माह आपका इजी जो है ना वो गुजर जाएगा, 2 से 3 बंदों का। और इतने से आपके बाल जो है ना वो गिरना रुक जाएंगे, टूटना रुक जाएंगे और इतनी आपके बालों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। एक बार बनाएंगे, लगाएंगे तो ही आपको इसके गुण पता चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला ऑयल आप ज़रूर बना के बालों पे अप्लाई करेंगे ताकि आपके बालों का गिरना, टूटना, खुश्की, सिकरी सब खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। हमारे घरों में बहुत सारा खलारा तो इन केबल्स की वजह से पड़ा रहता है। जहाँ पे भी आए अगर हम एक उठाते हैं तो 2 नीचे गिर जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इन्हें समेटने में। लेकिन ये है कि जब हम दिन में एक बार इन्हें फ़ोन को चार्ज करते हैं, उसके बाद इन्हें समेट के अगर रख देते हैं तो फिर ये फैलावा भी नहीं पड़ता और सिमटे हुए जो है ना वो अच्छे भी बहुत लगते हैं। तो ये जो किचन रोल होता है ना वो तो ख़त्म हो गया है, टिश्यू वगैरह ख़त्म हो गया है। तो ये रोल है जो इसके नीचे है, तो ये बिल्कुल भी फेंका ना करें, ये हमारे बहुत सारे काम आ जाता है। तो ये एक रोल के मैंने 2 बनाए हैं। छोटा साइज़ ये बड़ा था तो मैंने इसे थोड़ा छोटा कर लिया है। तो उसके बाद आपने इसकी लीड अडाप्टर के साथ जो है ना वो अलहदा कर लेनी है और इसे अच्छी तरह जो है ना फोल्ड कर लें। तो इसे फ़ोल्ड करने के बाद आपने एक रोल ले लेना है, उसमें आपने ये लीड भी रख देनी है और उसके बाद इसका अडॉप्टर भी रख देना है। दोनों इकट्ठा रखेंगे तो बिल्कुल भी जो है ना आपका दूसरों के साथ मिक्स नहीं होगा और आपको आसानी होगी जब भी आपने फ़ोन चार्ज करना है लेके इसी तरह आप फिर वापस इसे इस्तेमाल के बाद रख सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन आइडिया है। आप किसी इसे दराज में रखें ताकि जो छोटे बच्चों वाला घर होता है ना वो फिर इन्हें बखेर देते हैं और सिमटा नहीं रहने देते। इसके अलावा एक और तरीका भी है। अगर आपको इस तरीके से हमारे घरों में, हमारे पाकिस्तानी घरों में, सभी घरों में ये होता है कि ये स्विच बोर्ड के साथ लटका रहता है। बच्चे छोटे इसे खींचते हैं, फिर ये ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। तो इसका तरीका ये है कि आप इसे अडाप्टर से अलग ना करें, इसे वैसे ही फोल्ड करके तो आप इस रोल के अंदर रख दें और दराज में रख दें, अलमारी में रख दें। इस्तेमाल करने के बाद आप वैसे ही रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। और ये ऐनक जो है जब आप इसे इसके बॉक्स के बगैर रखते हैं तो इसका ये हाल होता है। ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुकी है और इतनी ये बिल्कुल भी इसमें से नज़र कुछ नहीं आ रहा। और ये ऐनक जो है ना ये कभी कभार मैं इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे सिलाई मशीन का काम करना होता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा बारीक काम करना होता है। तो इसे मैं आज साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा टूथपेस्ट इसके ऊपर लगा लेना और फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह फैला दें। फैलाने के बाद चंद पल के बाद जो है ना आप एक टिश्यू ले लें और उसके बाद इसे अच्छे से साफ़ करें, अच्छे से इसका रब करें, मसाज जैसे करते हैं ना वैसे। तो फिर ये होगा कि ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी और इसका जो है ना बिल्कुल ये चमक जाएगी शीशे की तरह। जब आपने अच्छी तरह इसे टिश्यू के साथ साफ़ किया उसके बाद किसी भी ब्लेंडेड कपड़े के साथ ना आप इसे साफ़ कर लें तो ये बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरी हो जाएगी और जो इसमें से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था अब सभी कुछ दिखने लग गया है। तो उसके बाद मैं इसे किसी बॉक्स में डाल के रखूँगी ताकि दोबारा से इसकी ये हालत ना हो। छोटे बच्चों वाले घर में ऐसी चीज़ें जो है ना सिमटी भी नहीं रहती हैं और ख़राब भी जल्दी होती हैं, इसलिए उन्हें समेटने और साफ़ करने का तरीका जो है ना आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। आजकल हम जब एसी के अंदर रहते हैं ना तो फिर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। वैसे तो इस मौसम में स्किन ड्राई नहीं होती है, लेकिन एसी में जब बैठते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। और मेरे हाथ इतने ज़्यादा ड्राई और रफ़ हो चुके हैं तो मैंने थोड़ा नीट करने लगी थी ताकि ये हाइड्रेट रहें। उसमें मैंने 1 चम्मच छोटा जो है ना वो वैसलीन लिया है और चंद ड्रॉप्स इसमें ग्लिसरीन के, चंद ड्रॉप्स इसमें कोकोनट ऑयल के शामिल किए हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें।
इसके बाद मैं 1 पिंच इसमें हल्दी शामिल करूँगी। उसके बाद ये होगा कि जब आप हाथों और पाँव पे इसका मसाज करेंगे तो आपके हाथ और पाँव चमक जाएंगे, बिल्कुल भी जो ड्राइनेस है, डलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके जो हाथों पाँव का रंग है वो भी निखर जाएगा। अमूमन जो लोग एसी इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है कि एसी का साइड इफ़ेक्ट यही है कि इसमें स्किन जो है ना वो रफ़ हो जाती है। तो ये आप अपने हाथों और पाँव पे बना के लगाएंगे तो आपके हाथ और पाँव चमकारे मारेंगे और बहुत ही साफ़ सुथरे नीट क्लीन लगेंगे। और आप अपने चेहरे पे जो है ना वो दूध जो फ्रिज में पड़ा होता है उसके ऊपर बलाई आई होती है वो थोड़ी सी लेके, तो जब आप एसी वाले रूम में बैठते हैं तो वो थोड़ी सी चेहरे पे अप्लाई कर लें, उससे आपका रंग भी फेयर होगा और इसके अलावा ड्राइनेस भी बिल्कुल नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। कोई एक बात भी अच्छी लगी है, कोई एक टिप भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्यारा सा कमेंट देना है आपने कि कौन सी वाली आपको टिप अच्छी लगी है। अच्छे लोग हमेशा अच्छा कमेंट देते हैं और बुरे लोग जो होते हैं वो भी कुछ अच्छा ही करके जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देख ली है तो आपका बहुत शुक्रिया। अब आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मैं मज़ीद आपकी मशकूर हूँ। और देखिए मेरे हाथ जो है ना वो बहुत नीट हो गए हैं, बहुत साफ़ सुथरे हो गए हैं पहली ही एप्लीकेशन से। तो इसे मैं किसी डब्बी में डाल लूँगी ताकि फिर मैं इसे इस्तेमाल कर सकूँ। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। जब मैंने शू रैक खोला तो ये जो सॉक्स हैं वो बिल्कुल ये डब्बा फुल हो चुका है। तो ये मैंने निकाला कि मैं इसकी सफाई किस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले तो आप इनकी जो पेयर है ना वो अलहदा कर लें। कई बार ये होता है कि किसी भी सॉक्स का जो एक पाँव है ना वो गुम हो चुका होता है तो फिर वो भी इतना उन्होंने गंद डाला होता है। तो दोनों आप पाँव इकट्ठे करके, दोनों आप जो पेयर है वो इकट्ठा करके तो आप उन्हें अच्छी तरह लपेट के उसके बाद एंड पे उसके अंदर डाल दें। इससे ये होगा कि आपका जो है ना वो जुराबें सॉक्स जो है वो गुम नहीं होंगी, तो एक के साथ दूसरा भी रहेगा। मेरे पास बहुत सारी इसमें सॉक्स ऐसी निकली हैं जिनका एक पाँव नहीं है, वो मैं अब बाद में ना मिला तो फिर ये मेरी सफाई के काम आती हैं क्योंकि इनके साथ क्लीनिंग है कितने कुछ ज़बरदस्त होते हैं। अगर आपने एलईडी साफ़ करनी है, फ्रिज साफ़ करनी है, स्लेब साफ़ करनी है तो आप हाथों पे चढ़ा के तो इसे ईज़िली साफ़ कर सकते हैं क्योंकि ये कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो जो एक गुम हो जाते हैं फिर उनके साथ मैं ये सलूक करती हूँ। तो आप अपनी सॉक्स के साथ क्या करते हैं लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो मुझे मिलती जाती हैं दोनों को मैं इकट्ठा करके रखती जा रही हूँ। और ये एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ है बहुत खूबसूरत सा, इसके अंदर शीट्स वगैरह लगा के तो मैं सॉक्स इसी में रखती हूँ। तो जो काम की थी वो इकट्ठी मुझे मिल गई हैं और जो नहीं थी उनके मैंने जैसे आपको बताया मैं उन्हें क्लीनिंग में काम ले आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपके सॉक्स वगैरह हों आप उन्हें क्लीनिंग में जो है ना काम में ला सकती हैं। तो नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। इस तरह के जो हमारे पास सिलिकॉन के चमचे होते हैं ना, हम किचन में इन्हें हैंग कर देते हैं, लेकिन कहीं के ऐसे जो ये सुराख होते हैं ना वो कील इनमें नहीं जाता और वो हैंग हम नहीं कर सकते। तो वो ऐसे ही बस फिर इन्हें समेटना मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जब आपका किचन छोटा होता है। तो आप ये ज़िप टाई ले लें, इसके साथ आप इसे इस तरह से सिक्योर कर लें। उसके बाद आप किसी भी छोटे बड़े कील के साथ इसे लटका सकते हैं क्योंकि ये ज़िप टाई जो होती है ना, ज़िप टाई जो भी है ये बहुत काम आती है। मेरे तो इतने ये काम आती है, कोई भी चीज़ आप इसके साथ इसे जिस तरह हम घेरा लगाते हैं ना तो ये हमारे काम आती है। कोई भी चीज़ है आप इसे किचन में हैंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये इजीली जो है ना वो खुलती भी नहीं है और टूटती भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी सिलिकॉन के चमचे हैं या बड़े चमचे हैं वो आप इस तरीके से हैंग कर लें तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारा जो है ना वो आपकी जगह बच जाएगी और ऐसे ही ये चमचे फिर उल्टे नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं ये छोटे कील थे मेरे पास जिनके ऊपर ये इजीली हैंग हो गए। उम्मीद करती हूँ आज के आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। गुड बाय।